हेलो प्यारे दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर। आज मैं आपकी लाई हूँ एक असीम गाथा जिसका टाइटल है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। महाभारत में कई ऐसे रिश्ते की गहराई देखने को मिलती है, भाइयों का प्रेम, गुरु शिष्य का संबंध, पति पत्नी का त्याग, लेकिन इनके बीच सबसे अनोखा और साधारण सा रिश्ता है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण जो जन्म से क्षत्रिय था पर सुपुत्र के रूप में पहचाना गया, दुर्योधन जो हस्तिनापुर का राजकुमार था लेकिन अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। दोनों का मिलन सामाजिक भेदभाव, संघर्ष और महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव बना। यह कहानी दो मित्रों की है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे वो सही हो या गलत। कर्ण का जन्मजात योद्धा था, वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था, लेकिन उसकी पहचान एक सुपुत्र के रूप में हुई। जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सीखनी चाहिए तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सुपुत्र था। तभी कर्ण ने महान परशुराम से ब्राह्मण की शिक्षा ली। जब वो परशुराम को कर्ण की असली पहचान का पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण को हमेशा यह एहसास दिलाता रहा कि वह एक छोटे से कुल में जन्मा है और उसे क्षत्रियों की तरह सामने नहीं मिलेगा। फिर वह आया वह क्षण जिसने कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की नींव रखी। जब हस्तिनापुर में धनुर्विद्या की परीक्षा हो रही थी तब अर्जुन ने अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। कर्ण ने भी चुनौती दी कि वह अर्जुन से बेहतर है, लेकिन तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को अन्य राजाओं से कहा, कर्ण तुम कौन हो? केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी जाति ने उसे छोटा बना दिया। यह वही क्षण था जब दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने घोषणा की, यदि केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अब कर्ण का एक राजा था और उसे दुर्योधन से युद्ध करना अधिकार मिल चुका था। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे केवल सम्मान नहीं बल्कि नई पहचान दी है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इससे शुरू हुई कर्ण और दुर्योधन की अनोखी मित्रता। कर्ण ने हमेशा माना कि उसका जीवन दुर्योधन का ऋणी है। उसने हर परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वो सही हो या गलत। दुर्योधन भी जानता था कि यदि अर्जुन को कोई हरा सकता है तो वो केवल कर्ण है। कर्ण की सबसे बड़ी निष्ठा और उनको उदाहरण तब मिला जब कृष्ण ने उसे सच्ची बात बताई। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और बोले, कर्ण तुम कौरवों की ओर से लड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम स्वयं को खुद पांडव के भाई हो? कर्ण यह सुनकर चौंक गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन कर्ण तुम कुंती के पुत्र हो, यदि तुम पांडव के साथ दो तो तुम हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, माधव आप मुझे आज ये सच बता रहे हैं, लेकिन जब पूरा संसार मुझे सुपुत्र कहकर अपमानित कर रहा था तब किसी ने मुझे ये नहीं बताया। मुझे अभी भी ज्ञात है यदि मैं अब अर्जुन के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, ये धर्म की विजय होगी। लेकिन मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, मैं अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता। यह कर्ण का सबसे महान बलिदान था। वह जानता था वह धर्म का साथ दे रहा है, लेकिन वह मित्रता निभाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार था। जब महाभारत युद्ध का अंतिम चरण में था तब कर्ण और दुर्योधन के बीच एक अंतिम संवाद हुआ। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण मेरे सभी योद्धा मारे जा चुके हैं, अब केवल तुम ही हो जो अर्जुन को हरा सकते हो। कर्ण ने उत्तर दिया, मित्र मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ा और अंत तक तुम्हारे साथ दूंगा। लेकिन युद्ध में जब कर्ण की रथ कीचड़ में फंस गया तो वो हस्तिना शस्त्रहीन हो गए। तब अर्जुन ने उसे पर बाण चला दिया। कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मित्रता अमर हो गई। जब दुर्योधन ने कर्ण का शव देखा तो रो पड़ा और बोला, तुम केवल मेरे मित्र नहीं बल्कि मेरे सबसे बड़े भाई थे कर्ण। सच्ची मित्रता जाति कुल पहचान के ऊपर होती है। निष्ठा और वफादारी की व्यक्ति सबसे बड़ा गुण होता है। सही मित्रता वही है जो सुख दुख में साथ रहे, न केवल स्वार्थ के लिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बन जाते हैं, जन्म नहीं। मित्रता निभाने के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। कर्ण ने जाति और अपमान को पीछे छोड़कर एक सच्चा मित्र पाया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान देकर उसे एक नया जीवन दिया, लेकिन यह मित्रता धर्म, अधर्म और संघर्ष के उलझन में थी। इस मित्रता की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यहाँ किसी का स्वार्थ नहीं था। सच्ची मित्रता वही होती है जो हर परिस्थिति में अड़िग रहती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।